दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दौलत और आप देख पा रहे हो दौलत टेक्निकल यूट्यूब चैनल। साथियों, आज के इस वीडियो पर मैं बात करने वाला हूं विद्या संबल योजना में नियुक्ति का संशोधित आदेश जारी कर दिया गया है। दोस्तों यहां पर जो झालावाड़ जो पत्रिका है इस पर आप देख पा रहे हैं, विद्या संबल योजना के अंतर्गत अतिथि शिक्षकों एवं गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति के लिए संशोधित कार्यक्रम जारी किया है। ये निर्णय जिले के विद्यालयों में रिक्त पदों पर शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है। योजना के तहत सेवानिवृत्त कार्मिकों और पात्र अभ्यर्थियों की शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाएगा। पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए यह कार्यक्रम प्रभावित किया गया है। सीडीओ राम सिंह मीणा ने बताया कि संशोधित कार्यक्रम के अनुसार पीओ द्वारा विद्यालय एवं अधीनस्थ विद्यालयों के सलाह दर्पण पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्त पदों व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक L1 L2 की सूची प्रकाशित की जा चुकी है। पात्र अभ्यर्थियों से भरे हुए आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक निर्धारित है। पीओ द्वारा विद्यालय स्तरीय कमेटी जो है 2 सितंबर को सूची तैयार होगी। दोस्तों ये आदेश है झालावाड़ जो आदेश क्या पत्रिका है झालावाड़ की। यहाँ पर विद्या संबल योजना में भर्ती को लेकर असमंजस भी हो रहा है। जिला कलेक्टर से मिले शिक्षा विभाग के अधिकारी टाइमलाइन जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। और यहाँ पर ये अजमेर की खबर है। विद्या संबल योजना के तहत स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर संविदा भर्ती निकाय चुनाव की आचार संहिता के कारण जल्द होती नज़र नहीं आ रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो निकाय चुनाव है इसके कारण ये समस्या आ सकती हैं। हालांकि शिक्षा विभाग द्वारा निदेशालय के मिले निर्देश के तहत स्कूली स्तर पर रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है, जिसके आधार पर ही विद्यालय संबल योजना की विज्ञप्ति जारी होगी। इस संबंध में शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मंगलवार को जिला कलेक्टर से भी मुलाकात की स्थिति से अवगत कराया गया। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक दर्शना शर्मा ने बताया कि निदेशालय के प्राप्त निर्देश के अनुसार जिले में स्कूलों में रिक्त पदों पर विद्या संबल योजना के तहत शिक्षकों की भर्ती होनी चाहिए, लेकिन निदेशालय द्वारा जारी निर्देश में योजना की क्रियान्विति के लिए कोई टाइमलाइन जारी नहीं है। तो ये थी खबर दोस्तों, फिर से इधर की नहीं कही गई है। हालांकि स्कूलों से रिक्त पदों की जानकारी भेजने के लिए मंगलवार को पत्र जारी किया गया। वहीं मंगलवार को जिला कलेक्टर से मिलकर स्थिति से अवगत कराया गया। जिला कलेक्टर से ने भी निदेशालय से प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार ही प्रक्रिया अमल में लाने के निर्देश दिए हैं। कुछ जिलों में निकली विज्ञप्ति। जी हाँ दोस्तों, कुछ जिलों में ही विज्ञप्ति निकली है और कुछ जिलों में विज्ञप्ति नहीं निकली है। तो इसका भी कारण क्या है? निदेशालय द्वारा विद्या संबल योजना की गाइडलाइन जारी करने के बाद कुछ जिलों ने स्कूलों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है, जबकि अजमेर में ऐसा नहीं हो सका है। डीओ दर्शना शर्मा ने बताया कि निदेशालय द्वारा योजना को लेकर टाइमलाइन जारी नहीं होने के कारण टाइमलाइन जारी होने का इंतज़ार किया जा रहा है, ताकि बाद में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। तो इस प्रकार से दोस्तों ये अजमेर ज़िले की खबर है। विद्या संबल योजना को लेकर के असमंजस में रहे हैं अधिकारी भी। और आगे की न्यूज़ क्या है दोस्तों? विद्या संबल योजना नए आदेश से स्कूलों व बेरोजगारों दोनों को नुकसान हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर अखबार में फिर से आया है, नए आदेश से स्कूलों व बेरोजगारों को दोनों को नुकसान होगा। सिक्कर की है दोस्तों। यहाँ पर विद्या संबल के तहत जिले की सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर संशोधित आदेश ने स्कूलों में पढ़ाई के साथ बेरोजगारों की राह कठिन कर दी है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश में पालिका चुनाव जो नगर पालिका चुनाव चल रहे हैं, पालिका चुनाव के मद्देनज़र योजना के तहत नगर पालिका क्षेत्रों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करने के अलावा वेतन आहरण वाले रिक्त पदों को भी खाली पदों की श्रेणी में नहीं माना गया है। चूँकि जिले में पद विरुद्ध लगे सैकड़ों शिक्षकों के वेतन आहरण वितरण जो रिक्त पदों से ही हो रहा है, ऐसे में उन्हें रिक्त पद नहीं माना जा सकेगा, ऐसा भी माना गया है। यहाँ पर नुकसान हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों जो कल बूंदी जिले का आदेश था उसमें भी लिखा हुआ था कि जो पद जिस पद से पेमेंट उठ रहा है यानी कि सैलरी मिल रही है किसी भी कार्मिक को, तो वो पद रिक्त नहीं माना जाएगा। शहरी स्कूलों में भर्ती नहीं होने से भर्तियों की संख्या काफ़ी कम रह जाएगी। इससे जहां सैकड़ों बेरोजगारों को योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा, वही स्कूलों को भी रिक्त पद होते हुए भी शिक्षक नहीं मिल सकेंगे। मामले में राजस्थान शिक्षक संघ जिला अध्यक्ष विनोद पूनिया ने विद्या संबल योजना को बजट प्रक्रिया
अलग होने का हवाला देते हुए वेतन आहरण वाले रिक्त पदों पर भी योजना के तहत शिक्षकों की नियुक्ति करने और खाली पदों से वेतन पाने वाले महात्मा गांधी स्कूलों के शिक्षकों की अलग से वित्तीय स्वीकृति जारी करने की मांग की है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि महात्मा गांधी विद्यालय में वही जो बेरोजगार साथी हैं जो इसके लिए आवेदन कर रहे हैं, तो वही होना चाहिए जो महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम में उन्होंने योग्यता प्राप्त कर रखी है। तो इसके लिए उन्होंने अलग से गाइडलाइन मांगी है। विद्या संबल की प्रक्रिया अटकी, अभ्यर्थी असमंजस में रह गए। दोस्तों, स्कूलों में जो रिक्त पदों पर गेस्ट फैकल्टी की तैनाती में होगी देरी। स्कूलों में रिक्त पदों पर गेस्ट फैकल्टी की तैनाती में होगी देरी। अलवर जो अखबार है, अलवर की जो पत्रिका है दोस्तों, यहाँ पर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए शुरू की गई विद्या संबल योजना की प्रक्रिया एक बार फिर से अटक गई है। कॉलेजों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में खाली पदों पर गेस्ट फैकल्टी लगाने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं, लेकिन जयपुर संभाग के जिलों के विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों के लिए अभी तक स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं। इसे शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी असमंजस में हैं। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों को भरने के लिए विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए थे। विद्या संबल योजना को लेकर जिलों में भी एकरूपता नहीं दिखाई दे रही है। कुछ जिलों में प्रक्रिया का शेड्यूल जारी किया गया था, लेकिन अब उन्हें निरस्त या स्थगित किया जा रहा है। इससे अभ्यर्थियों में असमंजस और बढ़ गया है। उन्हें यह भी स्पष्ट नहीं है कि आवेदन कब होंगे और नियुक्तियां कब तक मिल जाएगी। बताया जा रहा है कि निकाय चुनाव के चलते लागू आचार संहिता के कारण विद्या संबल योजना की प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया गया है, ऐसा भी इसमें आ रहा है। दोस्तों, यहाँ पर भीलवाड़ा की खबर भी है। कहीं जिलों में विद्या संबल योजना स्थगित, भीलवाड़ा में स्थिति अस्पष्ट है। दोस्तों, यहाँ पर बेरोजगार असमंजस में है, अधिकारियों के पास जवाब नहीं। आप देख पा रहे हैं, ये भी उसी प्रकार से है। और विद्या संबल योजना की प्रक्रिया शहरी क्षेत्रों में स्थगित कर दी गई है। जहाँ पर नगरपालिका चुनाव है वहाँ पर स्थगित हो गई है। जिले के सरकारी विद्यालयों, आवासीय विद्यालयों, छात्रावासों में विद्या संबल योजना के तहत अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फैकल्टी के तौर पर लगाया जाना है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। पात्र लोगों ने आवेदन मांगे गए हैं। बीच में अवकाशों को देखते हुए आवेदन की स्थिति बढ़ाकर अब 31 अगस्त कर दी गई है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी गेंदालाल रेगर ने बताया कि पात्र अभ्यर्थियों की ओर से आवेदन 27 अगस्त तक देना तय किया था, लेकिन इस बीच में अवकाश को देखते हुए तिथि 31 अगस्त कर दी है। 5 सितंबर को जिला स्तरीय कमेटी द्वारा चयन सूची का अनुमोदन किया जाएगा। एडीओ राजेंद्र कुमार मेहता ने बताया कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने से जिले के 12 छबड़ा, मांगरोल, अंता, सीसवाली और अटरू निकाय परिक्षेत्र में योजना की क्रियान्वयन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। आचार संहिता समाप्त होने के बाद इन निकायों में चयन की प्रक्रिया को लेकर अलग से निर्देश जारी किए जाएंगे। सूत्रों के अनुसार आवेदन की तिथि थी पहले 27 अगस्त रखी गई थी, जबकि 27 अगस्त गुरुवार को ही है। ऐसे में कई अभ्यर्थियों की ओर से नाराजगी जताई गई थी। आवेदन करने की सूचना देरी से जारी हुई, अवधि भी कम रखी गई, बीच में अवकाश भी आ गए। सूचना अधिकारियों तक पहुंचने के बाद विचार विमर्श कर अवधि को बढ़ा दिया गया है। सबसे बड़ी बात ये रही दोस्तों, विद्या संबल योजना में गेस्ट फैकल्टी लगाने का जो आदेश प्रत्यारित था, फर्जी आदेश से दिन भर असमंजस देरी, शाम सीडीओ ने आदेश वापस लिया। पहले विभाग ने ही की थी। AI से कुटर रचना आदेश वायरल होने की पुष्टि। फैकल्टी दोस्तों, यहाँ पर जो आदेश जारी किए गए थे, पहले आपने लोगों ने देखा था कि आदेश जारी किए गए थे। घाटोल सरकारी स्कूलों में रिक्त पदों के अध्ययन अध्यापन प्रभावित पर राज्य सरकार द्वारा घोषित विद्या संबल योजना को लेकर बुधवार को विचित्र परिस्थितियाँ रही। किसी शरारती का फर्जी आदेश वायरल करने और दिन भर घाटोल बांसवाड़ा जिले में असमंजस रहा। दिन भर विस्मयकारी परिस्थितियों के बाद देर शाम को सीडीओ पवन कुमार रावल ने नया आदेश में बांसवाड़ा जिले में विद्या संबल योजना को लेकर अपने द्वारा पूर्व में जारी आदेश को प्रत्यारित करने, साथ ही सभी सीबीओ को स्पष्ट किया कि योजना क्रियान्वयन आदेश को निरस्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि शासन सचिवालय स्तर से पिछले दिनों में गेस्ट फैकल्टी के तहत रिक्त पदों पर शिक्षक लगाने का आदेश जारी होने के बाद जिलों में मंगलवार को ही सीबीओ स्तर से क्रियान्वयन के निर्देश जारी हुए। इसके बाद कुछ जिलों में सलाह दर्पण पर जो रिक्तियां बताई हैं उसके अनुसार नहीं
बल्कि IFS 3.0 के बजट के मद अनुसार प्रदर्शित होने से सरप्लस शिक्षकों को पोस्टिंग के बिना रिक्त पदों का निर्धारण होने और पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने की शर्त का उल्लेख नहीं होने से वास्तविक अस्पष्ट होने के ऊहापोह की स्थिति बन गई है। डूंगरपुर, ब्यावर, बारां जैसे जिलों में योजना के अग्रिम आदेश तक स्थगित करते हुए कुछ अन्य जिलों में संशोधित आदेश भी जारी किए गए। इनकी प्रतियां वायरल हुई। ये भांसवाड़ा CDO के नाम से फर्जी आदेश बनाकर वायरल कर दिया गया। हालांकि जारीकर्ता दिनेश चंद्र पांडे लिखा था, जबकि मौजूदा CDO जो वर्तमान में है पवन कुमार रावल है। इससे प्रथम इस दृष्टिया ही पत्र जो है फर्जी प्रतीत होने पे भी संशय बढ़ गया था। दूसरी ओर ऐसा कोई पत्र बांसवाड़ा CDO कार्यालय से बुधवार को जारी नहीं होने की CDO राव ने खुद पुष्टि कर कहा कि विभाग के समूह में इसे स्पष्ट कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि निदेशालय से भी इस बारे में कोई नया आदेश निर्देश जो है नहीं आया है। स्थानीय स्तर पर ये भी उठी मांग। इधर घाटोल ब्लॉक में ग्राम पंचायत अमरथुन के प्रशासक राजेंद्र कुमार चरपोटा ने नोडल के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु केवल स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की मांग उठाई है। चरपोटा ने बताया कि SMC, SDMC, PTA एवं ग्रामीणों की संयुक्त बैठक में प्रस्ताव इसे लेकर पारित किया गया है। लिहाजा स्थानीय युवाओं को सरकारी स्कूलों में रखने के लिए विभाग संस्था प्रधानों को पाबंद करे। तो दोस्तों, ये जो असमंजस वाले आदेश थे, कल कोटा जो टोंक आदेश भी आया था, अजमेर वाला आदेश भी आया था, अन्य जगहों के आदेश भी आप लोगों ने देखे। तो ये घटना घटी थी बुधवार को। तो दोस्तों, इस प्रकार की और भी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन आ सके। विद्या संबल योजना संबंधित कोई भी डाउट है, कोई भी किसी प्रकार कोई भी यदि आपको है तो कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में।